नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज का जो वीडियो है ये रीट से संबंधित है। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको इस समय आप ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीट का जो एग्जाम है, काफी विद्यार्थियों की ये है कि रीट का एग्जाम कब हो सकता है। इस वीडियो में हम कई चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि रीट का एग्जाम कब हो सकता है। ये काफी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन है। ये दूसरी बात यह है कि रीट में कई अभी भी कंफ्यूज हैं कि आरबीएससी की किताबें पढ़े या एनसीईआरटी की पढ़ें। मैंने सैकड़ों बार इसका उत्तर दे दिया, लेकिन वो कंफ्यूजन उनके दूर हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा एक बार और बात कर लेंगे। फिर इसके अलावा जो अगले 4-5 मंथ का समय है, उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो आज इन चीजों से संबंधित हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आपके कई मित्रों को, ताकि जो विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि रीट का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो देखिए, अभी की जो चीजें चल रही है और जिस हिसाब से जो एक सरकार का लग रहा है कि सरकार कब तक एग्जाम करवा सकती है, तो फरवरी लास्ट या मार्च के प्रारंभ में जो है सरकार इस रीट का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। आप फरवरी माह को एक लास्ट डेडलाइन मान के चलें कि फरवरी माह जो है उसमें एग्जाम संभव है और एग्जाम होगा। इस तरह से आप मान करके तैयारी करें, क्योंकि फिर आसपास कोई 5, 10, 15, 20 दिन का कोई फर्क रहेगा तो रह सकता है फरवरी लास्ट या मार्च के प्रारंभ में। अभी की जो स्थितियां चल रही है, तो आपके पास में नवंबर है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये पूरा 4 महीने का समय है। तो आप फरवरी को डेडलाइन मान करके चलें। अब दूसरी बात यह है कि कई विद्यार्थी जो हैं वो अभी भी, वो बहुत से उनके पास तर्क हैं, तर्क नहीं कहेंगे, कुतर्क कहेंगे कि एग्जाम में ये अभी तक नहीं हुआ, इस कारण से नहीं हो सकता, इसमें ये नहीं हुआ है, वो नहीं हो सकता। वो देखिए, उन चीजों में समय नहीं लगता है। जब वैकेंसी आएगी, वो अचानक आपके सामने वैकेंसी न्यूज़पेपर में आएगी कि ये लीजिए वैकेंसी की घोषणा और ये वैकेंसी आ गई। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर ये चीज बोलनी पड़े कि सरकार ने हमें तैयारी करने के लिए समय नहीं दिया। इतना फास्ट भी एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो 3 महीने का एक मिनिमम समय है, 90 दिन का। ये 90 दिन की रेंज रहेगी वैकेंसी आने के बाद और एग्जाम होने तक। ये 3 महीने का जो मिनिमम समय है, 90 दिन, इसके बाद में कभी भी एग्जाम हो सकता है। और 90 दिन के अंदर कोई विद्यार्थी ये देखे कि सिर्फ मैं जो अभी का है, मैंने आज तक कभी कुछ ही नहीं पढ़ा और जीवन में पहली बार ही उसने तैयारी अब करना शुरू की है, और वो देखे कि मैं 80-90 दिन के अंदर पूरी जो तैयारी है वो कर लूंगा। तो तैयारी आप इस हिसाब से करें, अपनी तैयारी को इतना स्ट्रोंग बनाएं कि आप ये जो रीट का एग्जाम है, आपके जीवन का रीट का एग्जाम ये लास्ट होना चाहिए। इसके बाद तैयारी करो तो इससे ऊपर की तैयारी करो। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज व्याख्याता है, ये वैकेंसी तो सब आएगी है। ऐसा तो है नहीं कि ये वैकेंसी कभी आएगी नहीं। सेकंड ग्रेड भी भविष्य में आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, और जो व्याख्याता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज व्याख्याता, उसकी तो आने वाली है, वो भी आ जाएगी। तो जब ये तैयारी आपकी पहले से इतनी स्ट्रोंग तैयारी हो कि आप एक मिशन बना के चलो कि मुझे रीट में सिलेक्शन करवाना है हर हालत में। रीट में सिलेक्शन तब आप होगा जब आप इसकी जो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट ही आपके लिए जीवन मृत्यु सब कुछ, ये 5 यूनिट है जो आपका सिलेबस है। जैसे जो रीट साइंस मैथ के हैं, उनके लिए 90 क्वेश्चन तो सेम ही है। बाकी फिर वो साइंस मैथ वालों के लिए वो कुछ चीजें अलग हो जाएगी। साइंस मैथ रीट लेवल फर्स्ट है, उनके लिए भी वही है कि जो 60 क्वेश्चन है वो अलग हो जाएंगे। बाकी 90 क्वेश्चन तो आपके सबके सेम है, चाहे एसएसटी वाले हो चाहे कोई भी हो। 2 लैंग्वेज, एक बाल विकास, तो 30 क्वेश्चन बाल विकास के, 60 क्वेश्चन ये, 90 क्वेश्चन तो आपके सेम है सबके। तो ये जो 5 यूनिट है, ये जो 5 आपके यूनिट, क्या 5 जो है सब्जेक्ट, एक तो बाल विकास, 2 लैंग्वेज, और फिर जो एसएसटी वाला है उनके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 5-5 पोर्शन बना रखे हैं, ये आपके लिए, इसका सिलेबस जो है आपके टिप्स पे होना चाहिए आपके दीवार पे इस वक्त। अब आके अगले 4-5 महीने की तैयारी क्या होनी चाहिए, आप 4-5 महीने का 4 मंथ के हिसाब से मान के चलें। अपने सामने सिलेबस को रखें और उस सिलेबस को बहुत अच्छे से डेली का देखते रहें। उसके बाद में पिछले वर्षों के जो पेपर हैं रीट के, वो भी आपको लगातार देखने चाहिए।
और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपकी रीट की तैयारी तो अब तक कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि ये जो 2020 का जो समय निकला है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का, इसमें यह समय था कि शुरू में मान लीजिए कोरोना वायरस आया, आप उस टाइम थोड़े से हो सकता है डिस्टर्ब हुए, इधर से उधर गए, बुक वगैरह नहीं थी। लेकिन उसके बाद में तो स्थिति ऐसी थी कि आप बुक ला भी सकते थे, ऑनलाइन भी किताबें थी, आप सब कुछ अपनी पढ़ाई कर सकते थे। और ऑनलाइन में इतने बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, तो रीट का एग्जाम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं, और 100% एग्जाम तो होगा ही, क्योंकि रीट पर जो है वो सरकार का भी बहुत कुछ जो है वो रहता है। रीट एग्जाम एक बहुत जो है वो बड़ी चीज रहती है राजस्थान में। तो आप सिलेबस अपना सामने रखें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, और डिटेल में जो है वो अपनी स्टडी को पढ़ें। आपने अब तक नोट्स बना लिए होंगे अपने हर सब्जेक्ट के, नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन नोट्स को आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एग्जाम देते समय आप जो सही किताबें, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, वो सारी डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो शॉर्ट में आपके पास में नोट्स होने चाहिए। एक पेज के अंदर भी आपका पूरा टॉपिक आ सकता है, इतना शॉर्ट भी हो सकता है, 4-5 पेज में भी आ सकता है। मैं कई बार आपको जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर समझाता हूं, मुझे सिर्फ समझानी है, तो जैसे एक चार्ट बना लिया, उस चार्ट की शाखाएं, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, एक पेज में पूरा टॉपिक मेन मेन पॉइंट लिख लिए, उसको पूरा समझा दिया। थोड़ा और व्याख्या सहित लिखना हो, 3-4 पेज हो जाएंगे। ये आपके जो नोट्स हैं, ये आपको इस समय इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में देखिएगा, बाल विकास जैसी जो चीजें हैं, बाल विकास का सब्जेक्ट है, यह आधारित है समझ पर। तो जब तक आपके कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप उस चीज को नहीं कर सकते। थोड़ा सा पेपर अगर उसने घुमा के दे दिया, तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, वो सिर्फ सिद्धांत का नाम नहीं पूछेगा कि जो ये व्यवहारवाद किसका है, गेस्टाल्टवाद किसका है, बांडुरा प्याजे का कौन सा सिद्धांत था। तो ये चीजें केवल, अब ये संरचनावाद क्या है, निर्मितवाद, ये आनुभाविक अधिगम, ये मानचित्र निरूपण, तो ये चीजें जब तक आप अच्छे से इनको समझेंगे नहीं, तब तक वो चीजें नहीं हो सकती। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बाल विकास में, एक तो होता है कंसेप्ट और एक होता है फैक्चुअल। फैक्ट वो है जिसमें सीधा सीधा पूछेगा कि अच्छा ये सिद्धांत किसने दिया, और कंसेप्ट वो होता है जिसमें वो ये चीज देखना चाहता है कि क्या वो चीज आपके समझ में आई हुई है या नहीं आई हुई। तो इस तरह से आप बाल विकास को तैयार करें। दो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक अच्छी चीज भी ये है कि आपके 15-15 नंबर का जो आधा आधा पोर्शन है इनका, वो केवल शिक्षण विधियों का ही है। आप कोई सी भी लैंग्वेज ले, आधे आधे क्वेश्चन तो आपके किसके आएंगे, शिक्षण विधियों के ही आते हैं। और शिक्षण विधियों को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ चीजें शिक्षण विधियां बिल्कुल सेम रहती है, अगर आप थोड़ा सा शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ो तो शिक्षण विधियों के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बाकी बचे जो एसएसटी वाले हैं, या जैसे बाकी जो अपना अपना जिनका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ साइंस वाले और रीट लेवल फर्स्ट वाले, तो उनमें जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, उनमें आरबीएससी की किताबें हैं वो अब कंप्लीट होने वाली हैं। जो 10वीं क्लास है, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे अभी हम पढ़ा रहे हैं, 10वीं क्लास का चैप्टर है लोकतंत्र, वो शुरू हो चुका है और 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर और बचेंगे और आरबीएससी की आपकी किताबें सारी कंप्लीट है। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे सर कि एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें। यह अभी भी प्रश्न मुझे बहुत हैरान करता है कि आपने पिछले 8-9 महीने, जो 10 महीने निकले हैं, इस समय आपने क्या किया। आप एनसीईआरटी का तो चलो बाद में हुआ कि एनसीईआरटी किताबें, और ये चीजें आपका बेस समझने के लिए होती हैं, आपका बेस मजबूत हो, उसका एक आधार है ये। कोई कहते सर जो एग्जाम हॉल में पेपर आएगा वो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, आएगा जो आपका सिलेबस है, जो आपकी 12 यूनिट है और जो आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा वो। उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके इनमें से भी बनेंगे और इनके अलावा भी आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग भी एक कोई ना कोई गाइड पढ़नी होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ये किताबें आपके बेस को, आपको नींव का मजबूत करने का काम करती है कि आपको रीट का एग्जाम जीवन का लास्ट एग्जाम हो। अगर आपने आरबीएससी मेरे साथ साथ अब तक कंप्लीट कर ली है, तो एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इनको पढ़ने में आपको कोई जोर नहीं आएगा। और जितना विद्यार्थी यहां कंफ्यूज इतना हो रहे हैं, और चीज कोई काम करने से पहले इतना कंफ्यूज नहीं होते होंगे जितना जब पढ़ाई की बारी आती है तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि कहीं ये चीज हमने पढ़ ली और ये हमारे काम के नहीं आई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। आरबीएससी की किताबें कितनी प्यारी है, कितना जबरदस्त इनमें मटेरियल है,
जो विद्यार्थी लास्ट 10 महीनों से मेरे साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो अपना जीके आप देख लीजिए कि किताब का बेस कितना स्ट्रोंग है। अब आप कोई भी ऑथेंटिक किताब पढ़ के देख लीजिए, आप चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे लेना, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड का जो इन जीके से रिलेटेड कोई भी पेपर हो वो दे लेना। आप कुछ भी चीज नहीं पढ़ोगे किसी की पुस्तक में, एक बेस आपका हमेशा बना रहेगा कि अच्छा ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। तो अगर आपने आरबीएससी पढ़ ली है तो ऐसी कोई मस्ट आवश्यकता नहीं है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है एनसीईआरटी। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप अपने मन के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आपने आरबीएससी पढ़ ली है तो मेरे अनुसार तो आपको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़े। मेरे पास ये दोनों किताबें हैं और हर वो किताब है जो सिलेबस हमेशा चेंज हुआ है। सब किताबें हैं मेरे पास आरबीएससी की, जो पहले कोई और आती थी, फिर चेंज हुई थी, फिर चेंज हुई। सब किताबें मेरे पास सारी आरबीएससी की, जितनी राजस्थान बोर्ड की आज तक आती थी हमेशा। एनसीईआरटी की भी सब किताबें हैं। और रीट में कैसा पेपर आता है, क्या आपका बेस रहता है, तो उस चीज के बेस पे मैं ये चीज आपको बहुत बार मैंने आपको ये बहुत अच्छे समझाया है कि आप कोई सी भी एक किताब ढंग से पढ़ लो। आरबीएससी की किताबें पढ़ने में थोड़ी इजी है, लैंग्वेज अच्छी है, आप इनको इजीली समझ पाओगे जो चीजें समझा रहे हैं। तो आपको तो बेस क्लियर करना है, अपनी एक मजबूत तैयारी करनी है। ये आरबीएससी की किताबें चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो, आपका जो मन हो। अगर आपने अब तक कोई नहीं पढ़ी है तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लो, और अगर आपने आरबीएससी पढ़ ली तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में हो रहा हो क्या नहीं नहीं मैं तो नहीं पढ़ूं तो क्या होगा, नहीं तो पढ़ लो फिर एनसीईआरटी। कोई एनसीईआरटी पढ़ने में आपको कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा अगर आपने आरबीएससी की किताबें मेरे साथ पढ़ी है तो। और आरबीएससी की किताबें अगर आपने मेरे साथ में कंप्लीट कर ली है तो फिर 11वीं 12वीं के जो टॉपिक मैंने आपको राजस्थान बोर्ड के बताए थे कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, रीट में मैंने वीडियो बनाया था उस पर कि रीट के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या बनाना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, इन तीनों का मैं वीडियो बना चुका था। तो उसमें से आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने हैं वो निकाल लो आप उसमें। और अभी भी तैयारी यहां हो रही है कंटिन्यू, यहां भी आएगी चीजें आगे। ये जो द्वंद, आप द्वंद क्यों रखते हो, या तो एक तरफ या तो ये पढ़ो या ये पढ़ो, कोई सी भी पढ़ो, ये बीच की स्थिति क्यों? और ये बहुत ज्यादा हानिकारक स्थिति है ये। और मेरा तो यही मानना है कि लास्ट 10 महीने जो है वो आपने क्या किया। आरबीएससी की किताबें चलो यहां तो अपने बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे थे, एक दिन 30 से 35 मिनट का वीडियो बनाते थे। अगर ईमानदारी से आप खुद भी पढ़ना चाहते तो 3 महीने में आप आरबीएससी की किताबें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते थे। इन किताबों का महत्व समझिए आप। तो इसलिए आपकी कोई इच्छा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, और अगर आपने आरबीएससी पढ़ ली है मेरे साथ साथ पूरी ईमानदारी से तो फिर आपको कोई ऐसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने मन की संतुष्टि के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और इसके आगे भी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए मैं ये चीज आपको इसलिए समझा रहा हूं, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सिर्फ इतना पढ़ लूं तो हो जाएगा क्या। इसकी जगह यह बात होना चाहिए कि सर और क्या पढ़ूं जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, यह भावना होनी चाहिए। तो पढ़ने में कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये किताबें तो आपको पढ़नी है, आप चाहे ये पढ़ो या ये पढ़ो। इसके बाद में जो है आप कोई भी जैसे 11वीं 12वीं में जो आपके टॉपिक हो उनको निकाल लीजिए, कौन कौन से टॉपिक हैं। यहां भी अभी जो क्लास चली रही है कंटिन्यू चलेगी, 10वीं की पूरी हो जाए एक बार। फिर उसके बाद आप एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी गाइड, एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें फिर वो जो सिलेबस होता है वो पूरी तरह से उस एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। कुछ नए फैक्ट भी आते हैं तो वो फैक्ट जो है वो आपके उसमें पूरी तरह से उसे के एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। तब आपका यह है कि हाँ हमारा सरकार आपको नौकरी देगी तो आपको वो पूरा दम लगाना पड़ेगा। नौकरी आपको देगी नहीं सरकार, नौकरी आपको छीननी पड़ेगी। 15 लाख 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 12-13 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे, 31,000 सीट है, और 15 लाख में से कम 4-4.5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 4-4.5 लाख में से कम 2 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त गंभीर होते हैं। वो सिलेक्शन करवाने के लिए जीने मरने को तैयार हैं। उनको कुछ भी, बस वो अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सर आप हमें ये बता दो, हम ये पढ़ें वो पढ़ें क्या पढ़ें, आप जो बताओ वो पढ़ लेंगे, बस सिलेक्शन चाहिए। इतने जबरदस्त सीरियस हैं। तो उनके अंदर जब आपको अपना एक दौड़ना है तो फिर वहां विद्यार्थी अगर ये सोचे कि सिर्फ इतना सा ही पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या, ऐसे नहीं होगा।
जब इतनी जबरदस्त जो है, अगर आपको मेहनत करनी है तो दौड़ना तो तेज पड़ेगा, और कोई कमी ना रहे, इस पे आपका ध्यान रहे। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को करें। नेक्स्ट 4-5 महीने जो है उसमें रात दिन, और एक बात मान के चलिएगा कि अभी जो बादल मंडरा रहे हैं, मैं डेली के जो वीडियो अपलोड होते हैं उनमें बहुत सी बातें बताता हूं। अभी ये समझ लीजिए कि आप पे ये बादल मंडरा रहे हैं रीट के, और कभी भी इनसे वर्षा हो सकती है। तो इस वक्त तो आपके दिमाग में ये चीजें आनी नहीं चाहिए कि रीट का एग्जाम होगा, कब होगा, सरकार क्या कर रही है, वो कौन क्या कर रहा है, इनकी क्या योजना है, क्या नहीं है। आप तो ये सोच के चलो कि मेरे जीवन का रीट लास्ट एग्जाम हो, फिर मैं इससे आगे के एग्जाम दूं, इससे उच्च स्तर के, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर। तो जी जान से पूरी शिद्दत के साथ में अपनी तैयारी कीजिए अगले 4-5 महीने के लिए। और इस लॉकडाउन के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि जिनकी सरकारी नौकरी थी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सही रहा। बड़े बड़े व्यवसायी, बिजनेसमैन, सब बिल्कुल ठप हो गए। लेकिन जिनकी सरकारी सर्विस थी, गवर्नमेंट सर्विस थी, वो लोग, उनका आराम से काम चल रहा था। यही चीज ये है कि आप अपना जी जान से समर्पण होकर के तैयारी करें। एक तैयारी होती है जी जान से समर्पण, और एक तैयारी होती है बिल्कुल रो रो के तैयारी करना। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन सरकार पे निकालना। आपके चाहने से चीजें नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आज ही वैकेंसी आ जाएगी। आज भी वैकेंसी आ भी गई तो मैं तो ये सोच के हूं कि क्या आपकी तैयारी है क्या पूरी कंप्लीट। तैयारी को फिनिशिंग देने में बहुत समय लगता है, 3-4 महीने का समय लगता है उस तैयारी को फिनिश करने में। अब जिस जैसे मान लीजिए इतने समय तक जिन विद्यार्थियों की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, मान लीजिए उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई, अब उस तैयारी को निखार में लाने का समय है। मकान बनाने में समय लगता है, और उस मकान के ऊपर फिर आपको सुंदर बनाने के लिए फिनिशिंग भी करनी पड़ती है। रंग लगाना, ये कलर करवाना, ये इस तरह की चीजें, आप पूरे घर को फिनिशिंग लाते हो, सब अब सुंदर लग रहा है। वो आप फिनिशिंग लाने का समय है। पिछले वर्षों के पेपर सोल्व करो, अच्छा अच्छा मैटर पढ़ो, अच्छी ऑथेंटिक किताबें हैं उनको पढ़ो, अच्छा अच्छा नोट्स बनाओ। एक विद्यार्थी का ध्यान इन चीजों पे होना चाहिए। आपके ये दिमाग में टेंशन होनी चाहिए कि मैं और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ूं, ये एग्जाम कब होगा, ये तो एक यक्ष प्रश्न है। ये विद्यार्थी हमेशा करता है, जब वैकेंसी नहीं आती तो वैकेंसी कब आएगी, आ गई तो एग्जाम कब होगा। अब मैं 100% आपको गारंटी से बता रहा हूं कि वैकेंसी आने के बाद में अगर ये हो गया कि फरवरी में एग्जाम है, तो भी विद्यार्थी डेली हमेशा फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये हमेशा चलाएंगे कि क्या वास्तव में फरवरी में होगा क्या। डेट भी आ गई तो भी वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। एग्जाम हो भी गया तो फिर कहेंगे ये एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, और जो ही एग्जाम होगा फिर पूछेंगे नई भर्ती कब आएगी। लगता है ये सरकार नई भर्ती नहीं निकालेगी। और जो भर्ती हाथ में है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीवन में अवसर दोबारा भी मिल सकता है, लेकिन वो अवसर नहीं मिलेगा जो पहले था। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले अवसर को खो दिया है। हो सकता है जो लास्ट रीट का एग्जाम वो 2018 जो है फरवरी में, उसी टाइम ही हुआ था। फरवरी 2018 का ही शायद समय था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा कौन सा था उसमें। उस टाइम जो एग्जाम हुआ था, हो सकता है कि उसमें जो भी कमी रही हो, कुछ कमियों के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ हो, और आपके साथ के लोगों का सिलेक्शन हो गया। आज महीने की लगभग 24,000 के आसपास वो सैलरी ले रहे हैं पर मंथ। एक मैसेज आता है, टन पता चलता है इतने 23,800 कितने रुपए हैं, और लिखा आता है क्रेडिट, आपके अकाउंट में आ गए। और जो ही आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ, लगभग 38, 40, 42,000 रुपए की आपकी सैलरी हो जाएगी। इतनी सैलरी सरकार ऐसे नहीं देगी। उसके लिए आपको आंखें घिसनी पड़ेगी, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। केवल वो जो फॉर्मेलिटी वाली मेहनत होती है, और विद्यार्थियों में देखिए वो जो एक चीज होती है वो दिख जाती है। आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा, आपकी चेहरा ही अलग हो जाएगा आपका। जो भी आपको देखेगा वो कहेगा भाई साहब इसका तो सिलेक्शन पक्का है इस बार। ये चीज आपके दिखने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके लिए वो समर्पण आपको पूरी तरह से जी जान का फोर्स लगाना पड़ेगा। रेस में सभी दौड़ते हैं, लेकिन जीतता वही है जो पूरा अपना जी जान से समर्पण करता है उसमें। एग्जाम सभी देंगे, लेकिन सिलेक्शन वही करवाएगा जो सही तैयारी हो, सटीक तैयारी हो,
ऐसा नहीं आंख मीच के आज ही बाजार से सारे नोट्स लिया है कि मैं तो मार्केट से लाऊंगा और नोट्स पर नोट्स लगा दूं मैं, नोट्स की ढेरी जो रीट हो जाए मेरी। तो ये ढेरी भी रहेगी और रीट भी नहीं होगी। तो इसलिए अपनी डायरेक्शन को सही दिशा दें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, सिलेबस हमेशा अपने सामने रखें, उसके अकॉर्डिंग अच्छा मैटर पढ़ें, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें। फिर आप उसके बाद में कोई गाइड पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वो, लेकिन पहले अच्छी चीज पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें। मैं जो ऐप पे राजस्थान जीके वाला कोर्स पढ़ा रहा हूं उसमें बहुत बार मैं चीज कहता हूं कि ये देखिए, ये लाइन जो ये क्वेश्चन आपको पूछा है ये इस ऑथेंटिक किताब में से पूछा है और ये कहीं गाइड में नहीं मिलेगा आपको, और डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठा के दे रखी है उनमें। तो मैं हमेशा वहां कहता हूं देखिए इसमें से इसने दिया है और इसने डायरेक्ट ये लाइन उठा ली और ये कहीं किसी गाइड में नहीं है। तो पहले ऑथेंटिक किताबें पढ़ो फिर आप गाइड पढ़ो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन पहले एक समान तो तैयार हो पास में। तो ये चीजें हैं और इसको गंभीरता से लें, क्योंकि सरकार सैलरी कोई फ्री में नहीं देगी आपको, आपसे काम करवाएगी और काम करवाने के लिए भी उनको लगेगा कि यह हमारे योग्य है, उसको सैलरी मिलेगी। और आज के समय में 23,800 पर मंथ सैलरी और फिर लगभग 38-40 हजार रुपए पर मंथ। उस सुख को याद कीजिए जब आपके एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा होगा 40,000 क्रेडिट, आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा हर महीने। तो वो आएगा तब, और 4, 5, 7, 8 महीने की जी जान की तैयारी हो और पूरी 30-35 साल की नौकरी और शानदार सर्विस हो, इससे बेहतर और दुनिया में क्या हो सकता है। डॉक्टर जो पढ़ते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लंबी जीवन में वो तैयारी करते हैं, तब जाकर के वो डॉक्टर बनते हैं कि लोग उनके पास में आते हैं। बहुत मेहनत होती है वहां, उम्र आयु का बहुत बड़ा भाग उनका तैयारी करने में निकलता है, अलग अलग किताबें पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि एक एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी तो डॉक्टर तो बन चुके हैं लेकिन उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ता है उनको। यहां 6, 7, 8 महीने की तैयारी से आपकी पूरा जीवन आबाद है, पूरी लाइफ बहुत अच्छे से सेट हो सकती है, बशर्ते ये 7, 8 महीने आप अपना इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट किस चीज का? अपनी मेहनत का, अपने समर्पण का, अपने त्याग का। और ये आपके स्वयं के लिए है। आपका स्वयं का चयन होगा तो भविष्य कोई और का, आपकी फैमिली है उनका भविष्य सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आपकी अच्छी सर्विस लगेगी, आप नौकरी करोगे तो पैसे भी आएंगे, समाज में भी रहेगा कि हाँ साहब बढ़िया नौकरी है। और जब नौकरी लगेगी तो जो अच्छे लोग होंगे उनसे मिलोगे जुलोगे, बच्चों का अच्छे से विकास होगा, पालन पोषण होगा। नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे पापा तो सारे दिन घर पे ही सोए रहते हैं। तो ये चीजें जब कहेंगे तो आपको ये भी अच्छा नहीं लगेगा, पापा तो काम ही नहीं करते, पापा तो सारे दिन सोए रहते हैं, इधर बाहर बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पापा। तो ये लाइनें आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में। तो इसलिए जी जान से मेहनत करें और ये चीज को मैं जो कह रहा हूं उसको गंभीरता से लें। मेरी किसी भी बात को हल्के में लेने की गलती ना करें। मैं कभी भी कोई भी बात कहता हूं बिना किसी उसके मूल जो पीछे कोई ना कोई एक चीज होती है उसके बिना मैं कभी नहीं कहता, चाहे वो बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। कुछ ना कुछ उसके पीछे चीजें होती है मेरे पास कहने के लिए, तभी मैं कहता हूं। कब एग्जाम हो सकता है, क्या तैयारी करें, कैसे आ सकता है, क्या नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें होती है तभी आपके सामने रखता हूं वो। तो सीरियसली लें, गंभीरता से लें। और मैं यही चाहता हूं कि अगली बार जब एग्जाम ये हो जाए तो आप सब ये कहें कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, अब आगे की तैयारी बताओ कैसे करें। तो शॉर्ट में अपना नोट्स बनाएं, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें और सिलेबस हमेशा अपना सामने रखें। ये 4-5 चीजें मूल मंत्र होते हैं और इन्हीं पर बड़े से बड़ा एग्जाम भी इनसे क्वालिफाई हो जाता है, बड़े से बड़ा एग्जाम भी क्लियर हो जाता है इन चीजों के बल पे। और बाकी यहां तो तैयारी अब हो ही रही है, कंटिन्यू करवा रहे हैं और बढ़ाएंगे स्पीड और तेजी से लाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।